ऐसी की जो हर एक व्यक्ति करे तो सफल हो सकता है। यानी कुछ ऐसे डूज डोंट्स की मीटिंग्स भी होगी, लेकिन अभी नहीं, आज सिर्फ डूज की मीटिंग। मैंने ऐसे कौन-कौन से पॉइंट थे जो फॉलो किए थे। एज़ अ स्टूडेंट मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था। मैं स्टूडेंट थी और बीइंग अ स्टूडेंट कोशिश करती थी चीज़ें बढ़ाने की आगे। कोशिश करती थी कि मेरी बातें लोग समझ पाएँ। मैं कोशिश करती थी कि अ, मैं अपनी बातों को लोगों के सामने रख पाऊँ। मैं कोशिश करती थी कि बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ पाएँ, जुड़कर मेरे साथ काम कर पाएँ। मैं भगवान की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मैंने हमेशा प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइज़ेशन में काम किया। प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइज़ेशन में अपने आप को आगे बढ़ाया। प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर अपने करियर को देखा। तो ये मेरा इन 10 साल के करियर में सबसे प्लस पॉइंट रहा कि मैंने हमेशा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ही समझा। बाकी इसके अलावा मैं किसी चीज़ को शायद नहीं समझती थी और ना ही मैं देखती थी उनको। और आज 2016 में जब गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ चुकी है, तो सब लोगों को पता है कि करियर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर ही है, राइट? यस मैम, नहीं कर आपके पा तरफ रही हूँ। आ गई होगी। आपको मैंने को-होस्ट बना दिया है सो दैट जब मैं कॉल आ गई थी कोई, वो अच्छा अच्छा, अपने जी आप ही जी। अनम्यूट हो गया। इट्स ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो 10 साल का करियर में मेरा पहला चुनाव जो बहुत अच्छा रहा, वो रहा कि मैंने हमेशा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ही जो है एज़ अ करियर के रूप में चुना है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ही जो है मैंने व्यापार के रूप में चुना और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर ही मैं आगे बढ़ती रही और जाने-अनजाने मैं बोल सकती हूँ, मुझे नहीं पता था कि अ, बाकी मार्केट में भी किस तरीके की कंपनियाँ चलती हैं और क्या-क्या गड़बड़ें होती हैं। राइट। बट भगवान की कृपा से मैं बची रही उन सब तरीके की कंपनियों से। तो मैं आप सब लोगों को पहली चीज अपने इस अनुभव से बोलना चाहूंगी, डायरेक्ट सेलिंग के अनुभव से बोलना चाहूंगी कि ऑलवेज चूज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का ही चुनाव करें। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर ही अपने फ्यूचर को देखें। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर ही अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तब जाकर आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग की जो परिभाषा है उसे आप पूरी करते हैं, उसे आप पूरा करते हैं। अब नाउ ऐसे क्या चीज थे जो मैंने किए, क्योंकि मेरे लिए भी ये इंडस्ट्री बिल्कुल जीरो थी। जीरो अनुभव था मेरे लिए उसका, राइट। और सेकंड वेट, जीरो अनुभव था मेरा भी उस चीज को लेकर और जीरो अनुभव के साथ में क्या क्या ऐसी चीजें थी जो मैं करती थी और क्या चीजें ऐसी थी जो मैं नहीं करती थी। नहीं करने वाला मैं आज डिस्कशन नहीं करूंगी। मैं सिर्फ आज आपके साथ डिस्कशन करूंगी कि मैंने ऐसी क्या चीजें हैं जो की हैं। सबसे पहला पार्ट जो मैंने किया शुरुआती दौर में, देखिए बिकॉज आप इस इंडस्ट्री के अंदर जीरो हैं। आप इस इंडस्ट्री के अंदर जीरो हैं, आपको इस इंडस्ट्री का अनुभव ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन कराया है, जिस व्यक्ति ने आपको ये बिजनेस बताया, उसके साथ आप सबमिशन के अंदर रहे। तो मेरा जो शुरुआती दौर रहा था, उस शुरुआती दौर का जो मैं सबसे प्लस अगर बोलूं तो सबसे प्लस ये था कि मैं अपने अपलाइन के साथ में 100% सबमिशन मोड में थी, राइट। और इस सबमिशन मोड के साथ में मैं काम करते हुए हमेशा आगे बढ़ती रही। सबमिशन मोड में काम करते हुए मैं हमेशा अपने प्लान की तरफ आगे बढ़ती रही। तुलसी देना बहन, मेरी क्या वॉइस सही आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है शायद वॉइस का इश्यू है। नितेश, नहीं नहीं मैम, ठीक है, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। ओके ओके ओके। वीडियो कैसा आ रहा है? वीडियो ब्रेक होके आ रहा है क्या? नहीं नहीं, वो भी बहुत अच्छा आ रहा है मैम। अच्छा, सुपर। वीडियो भी ब्रेक होके नहीं आ रहा। ओके, दिस प्रोडक्ट इट इज पंच तुलसी, जो मैं अभी यस। अपने चाय के साथ जो है यूज कर रही हूँ। द वंडरफुल प्रोडक्ट। और कभी आपको ऐसा लगता हो जैसे मौसम बदल रहा है, तो इस समय जुकाम का बहुत लोगों को इश्यू आएगा। 100% यूजर बनिए प्रोडक्ट के।
और ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करता है, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से, राइट? रेगुलर मीटिंगें चल रही हैं, मौसम बदलता है, सुबह टी-शर्ट पहन के जाते हैं, शाम में ठंड हो जाती है। यस मैम। दिल्ली का मौसम ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी सबमिशन की, तो मैं अगर सबमिशन की बात करूँ तो सबमिशन लेवल पर मैंने हमेशा अपने आप का ख्याल रखा। मेरे को जो अपलाइन बोलती थी, जहाँ मीटिंग के लिए बोलती थी, मैं वहाँ मीटिंग के अंदर जाया करती थी। मैं वहाँ पर अपने आप को सौभाग्यशाली मानती थी कि मेरी अपलाइन ने मुझे मीटिंग में बुलाया है। मतलब मेरे लिए ये बहुत पॉजिटिव चीज़ होती थी कि मेरी अपलाइन ने मुझे मीटिंग में बुलाया है। मेरे मेरे अंदर ये मोड आता था जब अपलाइन मुझे बुलाती थी, मेरे अंदर ये सोच नहीं आती थी कि अरे! फिर से बुला लिया मीटिंग में, फिर मीटिंग अटेंड करना पड़ा। बार-बार एक ही बात तो बताते हैं, कोई नई चीज़ थोड़े होती है। यकीन मानना जब तक आप खुद मीटिंग लेने के काबिल ना बन जाओ, तब तक आपको मीटिंग में जाना चाहिए। तो मेरी अपलाइन मुझे जब भी मीटिंग में बुलाया करती थी, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती थी कि थैंक गॉड कोई तो है मेरी लाइफ के अंदर जो मुझे आगे बढ़ाना चाहता है, जो मुझे व्यापार में मेरे लिए पॉजिटिव सोचना चाहता है, जो मेरी ज़िंदगी के अंदर मुझे कुछ सिखाना चाहता है। मतलब मीटिंग मेरे लिए पॉजिटिव साइन था, मीटिंग मेरे लिए एक प्लेज़र था, मीटिंग मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था। मेरी अपलाइन ने मुझे बुलाया है, इसका मतलब वो मुझे काबिल समझती हैं कि मुझे जो है मीटिंग में आना चाहिए और मुझे मैं उनकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हूँ। मतलब ये समझिए मैं ये फीलिंग थी मेरी। तो वेरी फर्स्ट थिंग कि मुझे मीटिंग बहुत अच्छी लगती थी। मीटिंग में जाना बहुत अच्छा लगता था और उसमें भी बहुत अच्छा ये लगता था कि मेरी अपलाइन ने मुझे इनवाइट किया। और मेरी अपलाइन ने मुझे इनवाइट किया इसका मतलब मैं जाऊँगी। और फिर वो मीटिंग 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हो, फिर वो मीटिंग 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हो, फिर वो मीटिंग छुट्टी के दिन हो या छुट्टी के दिन नहीं हो। चाहे फिर मेरे एग्ज़ाम चल रहे हों, मुझे मैनेज करना होता था और मैं मैनेज करती थी और मैं मीटिंग में भी पहुँचती थी। तो मेरे शुरुआती दौर के मेरे इस एटीट्यूड के कारण मुझे लगता है कि मैं लर्निंग एटीट्यूड में आ गई जाने-अनजाने। मुझे नहीं पता था लर्निंग एटीट्यूड रहना है। मुझे ये पता था कि मेरी अपलाइन ने मुझे बुलाया है तो मुझे जाना है। मेरी अपलाइन ने मुझे कुछ बोला है, तो ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है, इट मीन्स वो मेरे को इम्पोर्टेंट देते हैं। मतलब मेरे लिए ये फीलिंग थी मेरी अपलाइन के लिए और मैं हर मीटिंग में जाने लगी। हर मीटिंग में जाने लगी और जैसे ही मैं हर मीटिंग में जाने लगी, धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे मुझे डायरेक्ट सेलिंग की ताकत समझ में आने लगी। यकीन मानना, 1 मीटिंग से कुछ भी नहीं होता, 2 मीटिंग से भी कुछ नहीं होता, तीसरी मीटिंग से भी बहुत कुछ नहीं होता। लगातार जब आप कम से कम मेरा ये मानना है कम से कम 15-20 मीटिंग अटेंड करते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो कि एक्चुअल में इसके अंदर क्या ताकत है, ये बिजनेस कितना पावरफुल है, ये बिजनेस आपके भविष्य को कहाँ ले जा सकता है। और 15 मतलब 15 10 से 15 मीटिंग का मतलब वीकली मीटिंग होती थी वहां पर 10 से 15 वीक। और 10 से 15 वीक का मतलब कम से कम 3 से 4 महीना। यानी किसी भी व्यापार को समझने में 90 से लेकर आपको 120 दिन तक लग जाते हैं। एक्चुअल में उसकी पावर समझने में, एक्चुअल में उसके पोटेंशियल को समझने में, उसकी पोटेंसी को जानने में। तो मेरा पहला आपके लिए जो गुरु मंत्र है या पहला मैं बोल सकती हूँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो आपको बड़ा बनने के साउंड मैम आपका थोड़ा कट गया है। सो आई थिंक यस। मैं आ चुकी होंगी। ओके, ओके, ओके। ऐसा ऐसा ही होता है मीटिंग के दौरान पे हमारी इतनी कॉलें आती हैं। चलिए खैर, तो मैं आपको बात कर रही थी कि पहला मोड आपको हर एक मीटिंग के अंदर आना है, चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग हो, चाहे वो ऑफलाइन मीटिंग हो, चाहे उसके लिए आपको किलोमीटर कितने नापने पड़े। पहला पहला पार्ट जिसने मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर टिकाया। देखिए, इस इंडस्ट्री में पैसा कमाने के लिए सबसे पहले तो इस इंडस्ट्री में टिकना बड़ा ज़रूरी होगा और उसमें भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में टिकना हो, ठीक है?
तो टिकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मीटिंग, और मीटिंग के लिए आपको सबमिशन मोड के अंदर रहना है। जिस भी अपलाइन ने आपको ज्वाइन कराया है, उस अपलाइन के द्वारा प्रमोट की गई मीटिंग, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, आपने जरूर अटेंड करनी है। ठीक है, तो पहला गुरु मंत्र, सबमिशन मोड में रहें और आपकी अपलाइन द्वारा बताई गई हर मीटिंग को, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, आपने जरूर अटेंड करना है, सिर्फ ये सोचकर कि मैं मेरी अपलाइन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे मीटिंग में इनवाइट किया है, इसलिए उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए कॉल किया है या मीटिंग के लिए मैसेज किया है। मैं उनके लिए प्रायोरिटी रखती हूँ, और मैं जिनके लिए प्रायोरिटी रखती हूँ, मुझे उसके द्वारा बताई गई मीटिंग्स या उसके द्वारा बताई गई बातों को फॉलो करना है। द फर्स्ट थिंग जो आपको अपनी लाइफ में हमेशा इस्तेमाल करनी है। ठीक है, द सेकेंड थिंग जो मैंने अपने उस करियर के दौरान पे सीखी, मैं जिस कंपनी के अंदर थी अपने करियर के दौरान पे, उन कंपनी के अंदर मीटिंग के पैसे लगते थे। ध्यान देना, यू आर ब्लेस्ड इन ओके लाइफ केयर, ऑलमोस्ट कंपनी के द्वारा जो भी सेमिनार है वो ऑलमोस्ट कंपनी के द्वारा जो सेशन होते हैं वो हमारे यहाँ फ्री होते हैं। बट सोनम जायसवाल ने अपने करियर की जो पहली कंपनी की थी, उसमें सेमिनार के पैसे लगते थे, कभी 300 रुपए, कभी 900 रुपए, और एवरी वीक 50 रुपए। और ग्रुप की टीम मीटिंग हुआ करती थी, उसके 100 रुपए लगते थे। बात कर रही हूँ सन 2010 की, सन 2010, सन 2011, 900 रुपए, 300 रुपए अपने आप में रखते थे, हालांकि आज भी वैल्यू रखते हैं। बट 2020 के अंदर ये कहीं ना कहीं एज कंपैरिजन कुछ ज्यादा पावरफुल है, राइट? तो मुझे एक चीज समझ में आई और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी, यू आर ब्लेस्ड बिकॉज यू आर इन ओके लाइफ केयर। ओके लाइफ केयर के अंदर आप लोगों के लिए सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप लोगों को कई बार जो कंपनी द्वारा सेमिनार है उनके बड़े पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती है, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। 3 डेज 2 डेज प्रोग्राम, और आपकी अपलाइन द्वारा जो भी मीटिंग होती है, आई थिंक देयर इज अ सम नेटवर्क इशू, सो मैंने वीडियो को ऑफ किया है ताकि मेरा वॉइस आप लोगों की तक क्लियर चला जाए। यस मैम, क्लियर आ रहा है मैम। हाँ, तो मैं आप लोगों को बात कर रही थी, मैं सेमिनार के इतने बड़े बड़े पैसे दिया करके जाया करती थी, जबकि मैं सिर्फ एक स्टूडेंट थी, मैं ओनली एक स्टूडेंट थी, सोचिए। और मेरे लिए उस समय उन पैसों को अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता था, बहुत मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल होता था। 900 रुपए, 300 रुपए। बट वहां मेरे पास 2 ऑप्शन आते थे। पहला ऑप्शन ये आता था कि सोनम यार एक काम करते हैं, मीटिंग के लिए मना कर देते हैं, अपलाइन जाते ही नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला, मेरी अपलाइन अगर मुझे कोई मीटिंग के लिए प्रमोट करती थी या उन्हें वो बोलती थी कि सोनम आपको मीटिंग में आना है, तो मेरे लिए वो प्रायोरिटी होती थी, मेरे लिए वो अपलाइन के प्रति ये होता था कि यार मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ इनके लिए, और ये लोग ये चाहते हैं कि मैं इस मीटिंग में आऊं। तो मैं करती थी कि अरेंजमेंट, चल सोनम एक काम करते हैं, अरेंज करते हैं। और स्टूडेंट लाइफ हो चाहे कैसी भी लाइफ हो, इंसान पैसे जोड़ता है, पॉकेट मनी मिलती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं उनको ना अरेंज करती थी, अपने खर्चों में से बचाती थी पैसों को, और उन पैसों को बचाकर मैं पैसे देकर उस सेमिनार को अटेंड करने जाती थी। मुझे याद नहीं है एक भी वो दिन कि मैंने कोई मीटिंग या सेमिनार, चाहे वो फ्री की हो चाहे वो पैसे की हो, मैंने छोड़ी हो। मुझे याद नहीं है, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। एंड नाउ द पार्ट, यही चीज ने मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर टिका दिया। यानी मेरे हर मीटिंग और सेमिनार के अंदर, चाहे वो पैसे की होती थी चाहे वो फ्री की होती थी,
तो पहला ये एटीट्यूड मेरे पास बिल्ड कैसे हुआ कि मुझे सेमिनार के अंदर जाना है। ध्यान देना, नए लीडर होने के नाते जब आप नए नए इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो आपको सच में मीटिंग सेमिनार की वैल्यू नहीं पता होती है। इस केस में अगर आप सबमिशन में है अपनी अपलाइन के, यानी यू आर इन अ सबमिशन मोड, और आप अपनी अपलाइन को प्रायोरिटी देते हैं, आप अपनी अपलाइन को इंपॉर्टेंस देते हैं, आप अपनी तो आपके लिए उनकी बातें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और उनके द्वारा कोई भी चीज प्रमोट जो उन्होंने की है वो आप करते हैं। तो मेरा ये एटीट्यूड बिल्ड कैसे हुआ कि मुझे हर सेमिनार में जाना है? वो बिल्ड हुआ बिकॉज मैं अपलाइन की सबमिशन में थी, अपनी एक्टिव अपलाइन की सबमिशन में। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट, कोई भी मीटिंग और कोई भी फंक्शन छोड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना, और मैं उन्हें अटेंड करती थी। ये दो चीज थी जो मुझे इस इंडस्ट्री में लगातार पक्का किए जा रही थी, जो मुझे इस इंडस्ट्री की लगातार ताकत बताई जा रही थी, जो मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर क्यों सोनम तुम्हें बिल्ड करना है ये बताई जा रही थी। क्या ये दो चीज आप भी करने के लिए तैयार हैं? फर्स्ट, सबमिशन विद योर एक्टिव अप्लाइंग, उस अप्लाइंग को सबमिट कर दीजिए, और यकीन मानना जब आप सबमिशन में आ जाते हो ना तो अपलाइन की मजबूरी बन जाती है आपको ग्रोथ कराना। उसका एक महत्वपूर्ण कर्तव्य बन जाता है कि वो आपको आगे बढ़ाए, और मैंने सबमिशन के साथ काम किया। बहुत ज्यादा बड़ी नॉलेज होने के ना होने के बावजूद भी, बिकॉज 17.5 साल की उम्र में कोई बहुत बड़ी नॉलेज नहीं होती, ना आपको फील्ड की, ना आपको समाज की, सोसाइटी की, ना ही व्यापार की। लेकिन मैं सबमिशन मोड में थी, तो मेरी अपलाइन से मुझे सच में एक बच्चे की तरह जो है प्यार मिला, एक बच्चे की तरह उन्होंने हमें सिखाया, और मैं सीखती चली गई, इस इंडस्ट्री की ताकत को समझती चली गई। नाउ नाउ द इम्पोर्टेंट, दो चीज करने के बाद में तीसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण कर्तव्य, और वो है 100% प्रोडक्ट यूजर। 100% प्रोडक्ट यूजर। ओके लाइफ केयर के अंदर जो प्रोडक्ट आते हैं वो प्रोडक्ट आपके घर में यूज होने चाहिए, वो प्रोडक्ट बाहर से नहीं आने चाहिए। दैट्स जैसे टूथपेस्ट, अगर आपकी कंपनी के अंदर टूथपेस्ट आता है तो वो टूथपेस्ट ओके लाइफ केयर का आना चाहिए, किसी और कंपनी का नहीं। अगर अगर आपके अंदर अगर अगर आपके कंपनी के अंदर मसाले आते हैं तो वो मसाले आपकी कंपनी के ही आने चाहिए, वो वो फिर किसी और कंपनी के नहीं आने चाहिए मसाले, ये याद रखना। बात समझ में आ रही है? किसी और कंपनी के फिर वो नहीं आने चाहिए। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट, कि मैं हमेशा 100% यूजर बनी। और याद रखना फ्रेंड्स, मैं जिस कंपनी के अंदर थी इन अ लास्ट, जब मैंने ये सीखा था कि मुझे 100% यूजर बनना होगा, उस कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट की कंपनी से बहुत ज्यादा महंगे थे। बट ये मान के चलिए कि उसके बावजूद मैं 100% यूजर बनती थी। उसके बावजूद मैं कोशिश करती थी कि मेरे घर में वही प्रोडक्ट्स यूज हो। ठीक है? नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू आर ब्लेस्ड, यू आर इन ओके लाइफ केयर, जिसके प्रोडक्ट मार्केट के रेट के इक्विवेलेंट है, और मार्केट की क्वालिटी जो है, ट्रेडिशनल की जो क्वालिटी है उससे काफी बेहतर है। और ये बात मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग यूज कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? इस कंपनी का मकसद कभी सस्ता नहीं रहा, इस कंपनी का मकसद सस्ता और अच्छा रहा है। या यूं कहूं तो अफोर्डेबिलिटी मीन्स जो आप प्राइस पे कर रहे हो उस प्राइस का आपको पैसा वसूल प्रोडक्ट मिल रहा है। दैट्स कॉल्ड अफोर्डेबिलिटी। ओके? तो 100% यूजर बनिए, 100% मतलब 100% यूजर बनना है। एंड द लास्ट, जो जिस कारण मुझे ऐसा लगता है कि मैं सीख गई, बहुत सारी मीटिंग, बहुत सारे सेमिनार अटेंड करने से आप इस इंडस्ट्री की ताकत को समझेंगे, राइट? लेकिन जब तक आप खुद फील्ड पर काम करने नहीं उतरेंगे, आप रियल में निखरेंगे नहीं।
और मुझे निखारने में मेरा एक एटीट्यूड बहुत काम आया, और वो था मैं मैक्सिमम मीटिंग किया करती थी अपने लेवल पर, मैक्सिमम मीटिंग्स अपने लेवल पर। और उन दौरान की मैं अगर बात करूं तो मैं सोशल मीडिया एक्टिव नहीं थी। मैं 2010 से 2016 की बात करूं तो मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव बिल्कुल नहीं थी। मेरा इवन फेसबुक अकाउंट तक नहीं था। तो सोचिए कि फिर मैं कैसे काम किया करती थी, मैं किस तरीके से बिजनेस बिल्ड किया करती थी, मैं किस तरीके से जो है अपने व्यापार को बढ़ाया करती थी, मैं किस तरीके से फिर लोगों से मिला करती थी। गोलगप्पे खाते समय लोगों को कॉल कांटेक्ट करना, मॉल में जाके लोगों को कॉल कांटेक्ट करना, ऑटो में, बस में बैठे हुए लोगों में से किसी को नहीं छोड़ना, उनसे बात करना। और मेरे मेरे इस एटीट्यूड के कारण मैं एक चीज बोल सकती हूँ कि मेरे अंदर ना हिचक खत्म हो गई। एक हेजिटेशन जो होती थी ना, वो खत्म हो गई। आज मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ, किसी से भी बात कर सकती हूँ। मेरी इस हेजिटेशन को खत्म किया, मेरे उस एटीट्यूड ने। अच्छा है मुझे उस समय, वैसे मैं कई बार सोचती हूँ कि काश सोशल मीडिया मैं पहले ही यूज़ करती। बिकॉज़ सच में ही फेसबुक के ऊपर जो टाइटल है ना, दिल खोलो दुनिया खुल जाएगी, गलत नहीं है ये टाइटल, बहुत अच्छा टाइटल है इनका। बट ठीक है चलो, उस दौरान नहीं मिला तो मेरी हिचक दूर हुई। मैं लोगों से बात करना शुरू कर चुकी थी। मैं मेरे ऑटो में अगर बराबर में कोई बैठा है तो बॉस वो मुझे नंबर दे या ना दे, बट उसको मैं अपने काम के बारे में या अपने बारे में बात ज़रूर कर लेती थी। कोई बस में बैठा है, कोई ट्रेन में बैठा है, राइट? तो उन दौरान तो मैं कभी फ्लाइट में चढ़ी ही नहीं। तो यही सब चीज़ों में मैं ट्रैवल किया करती थी और ट्रैवल करके अपना बिज़नेस बिल्ड करती थी। तो कोशिश करती थी कि मैक्सिमम लोग जो है मुझे कॉल कॉन्टैक्ट से मिलें, राइट? रास्ते में जो अनजान लोग हैं उनसे बात करके, और उस उससे मैं अपना नेटवर्क बनाती थी। प्रॉब्लम एक क्या आती थी कॉल कॉन्टैक्ट के दौरान पे कि 100% जो है मीटिंग नहीं हो पाती, राइट? 100% मीटिंग तो खैर कहीं भी नहीं हो पाती। बट एक दिन में आप कितने लोगों को कॉल कॉन्टैक्ट कर लोगे? आप खुद सोचो। 1, 2, 3, 4, इससे ज़्यादा कहाँ कर पाएँगे, राइट? अ, उसमें से फिर एकदम से मीटिंग के लिए, बिकॉज़ हम उनके लिए बड़े अनजान हुआ करते थे। तो एकदम वो मीटिंग है ना घर पे ही हुआ करती थी, होम मीटिंग होती थी। तो वहाँ पर लोग बुला नहीं पाते थे, ठीक है? ठीक है? तो आप बैठ जाओ ना आकर। तो उस उस मीटिंग के लिए अ, उस मीटिंग से मीटिंग निकालना, यानी कॉल कॉन्टैक्ट से मीटिंग निकालना एक थोड़ी-सी टेढ़ी खीर होती थी। मैं लेकिन रेगुलर प्लान करना चाहती थी। उस समय फिर मैंने एक नियम बनाया। नियम क्या बनाया? अगर एक प्लान नहीं हुआ तो फिर डिनर नहीं करना। समझ में आ रहा है? अगर एक प्लान नहीं किया तो फिर डिनर नहीं करना है। ये मेरा नियम होता था। इस नियम को मैं फॉलो करती थी, इस नियम के साथ मैं काम करती थी। और अगर सच में मेरा मेरा प्लान नहीं होता था, पर डे मुझे एक प्लान करना ही होता था, और अगर मेरा प्लान नहीं हुआ तो डिनर नहीं होता था। मेरे इस पेन के कारण, जो ये पेन मैंने डिसाइड किया था अपने लिए, मेरे इस पेन के कारण होता क्या था कि मैं कोशिश करती थी कि कैसे भी करके एक मीटिंग ज़रूर हो जाए। तो क्या आप इस लेवल पर, इस प्रायोरिटी लेवल पर लेकर मीटिंग कर सकते हैं? सफलता रातों-रात नहीं मिलती है, याद रखना। एक समय ऐसा था कि सोनम के पास भी प्लान करने के लिए लोग नहीं हुआ करते थे, और मैं प्लान करना चाहती थी, मैं मीटिंग करना चाहती थी। लेकिन ये आया कब? पहला जब मैं सबमिशन में थी अपलाइन के, और दूसरा मैं कोई मीटिंग छोड़ती नहीं थी, मैं कोई सेमिनार छोड़ती नहीं थी, और मैं 100% यूज़र थी। इन 3 चीज़ों के बाद में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे ज़हन में थी। मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को करती नहीं थी, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जीती थी। मतलब मेरे लिए ये बहुत ही प्रायोरिटी और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल पर काम हो चुका था, जिसे मैं करती थी, राइट? नाउ द वेरी इम्पोर्टेंट, ये करते हुए क्या हम मीटिंग जो अपने पर्सनल लेवल पर करनी होती है, प्रायोरिटी लेवल पर डे लेवल पर कर सकते हैं? यकीन मानना आपकी सफलता की कहानी है, लिखनी भी आपको पड़ेगी, और इसके लिए काम भी आपको ही करना पड़ेगा। कोई ऊपर से चमत्कार नहीं होगा, कोई फरिश्ता नहीं आएगा आपके लिए। आपके लिए सब कुछ सिर्फ आप। तो किस तरीके से लोग नहीं होते थे तब भी
मीटिंग तो निकालनी है, बिकॉज मीटिंग करेंगे तो ही रिजल्ट आएगा, और कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है आपको आगे बढ़ाने का। तो पर डे लेवल पर, प्रायोरिटी लेवल पर एक मीटिंग करना, जबकि मेरे पास लोग नहीं होते थे, मैं कॉल कांटेक्ट करके करा करती थी, और अगर मेरी मीटिंग नहीं होती थी तो उस दिन का डिनर नहीं करना। इस कारण क्या होता था कि मैं कोशिश करती थी कि मैक्सिमम प्लान हो जाए, और यहाँ पर जैसे जैसे मैं प्लान करती गई, इससे प्लस क्या हुआ, मैं निखरती गई, मेरी हेजिटेशन दूर होती रही, मैं लोगों के सामने बोलते हुए हेजिटेट नहीं हुई, मुझे डर नहीं लगा। कब? जब मैं लगातार मीटिंगें कर रही थी तब लोगों से बोलना आ गया, लोगों को बताना आ गया, लोगों को फेस करना आ गया, लोगों के क्वेश्चन को फेस करना आ गया। इन्हीं चीजों में आगे बढ़े। अब होता क्या था, ये सब करते हुए हर कंपनी के अंदर क्वालिफिकेशन टास्क होते हैं, राइट? कभी किसी कंपनी में कोई ऑफर आता है, तो कभी किसी कंपनी के अंदर कोई लीडर द्वारा कुछ टारगेट आते हैं। मेरा यही मकसद रहता था कि ये टारगेट आया है, तो ये टारगेट कंपनी ने मेरे लिए कोई ऑफर नहीं दिया है, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है जो मुझे कैश करनी है। यानी मेरे दिमाग में ये रहता था, मेरे जहन में ये रहता था कि यार इस टारगेट को क्वालिफाई करना है, ये मेरी अपलाइन ने ऑफर दिया, मुझे इसे क्वालिफाई करना है। यानी क्वालिफाइड द ऑल टास्क, ये मेरे दिमाग में, मेरे जहन में हमेशा रहता था। जिस कारण क्या होता था, ऐसा नहीं होता कि हर बार आप कोई टारगेट लें और वो आपका पूरा हो जाए, लेकिन आप कोशिश तो करें, आप सोचे तो सही कि मुझे ये करना है। कुछ लोग तो पहले ही सोच, अरे हमसे होगा ही नहीं, तो सच बता रही हूँ, उनसे होता ही नहीं है, क्योंकि कई बार करने वालों से भी छूट जाता है। तो हुआ क्या कि जब मैं क्वालिफिकेशन, जो टास्क आते थे, उन टास्क को लेके जब दौड़ा करती थी, तो भले वो मेरे टास्क कंप्लीट हो ना हो, लेकिन मैं उसके काफी हद तक करीब पहुंचती थी, या मैं आधा कंप्लीट करती थी। जब मैं आधा कंप्लीट या उसके काफी हद तक करीब पहुंचा करती थी, तो उस दौरान में मेरी कुछ टीम बन जाया करती थी, यानी कुछ काम हो जाता था उस क्वालिफिकेशन के चक्कर में। अब होता क्या था, जब अगर मैंने आधा भी मान लो कंप्लीट किया है, या मैं करीब भी पहुंची हूँ, तो इसका मतलब कुछ नेटवर्क बन गया, कुछ लोग हैं जिनके साथ मैंने काम करना सीख लिया। अब अगली बार उन्हीं लोगों के साथ में दोबारा से जब कोशिश करते थे, तो कुछ और नई टीमें आती थी और टास्क कंप्लीट हो जाता था। तो शुरुआती दौर के 2-3 साल तो दिक्कत हुई, लेकिन उसके बाद से मुझे ऐसा याद नहीं है कि मैं कोई टास्क अपलाइन द्वारा दिया गया टास्क कंप्लीट नहीं कर पाती थी। तो अपलाइन के जो टास्क होते हैं वो बहुत ऐसे होते हैं कि अचीवेबल होते हैं। और ओके लाइफ केयर तो एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर ऐसे टास्क आते हैं जो एलडीपी और एडीपी वाइज होते हैं, वो ऑलमोस्ट सभी लोग अचीव कर सकते हैं। ऐसे टास्क हुआ करते हैं ओके लाइफ केयर के तो। नाउ द पार्ट इज लास्ट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ये याद रखें। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी, ये मैं लास्ट डू बता रही हूँ जो आपको भी करना है अगर कामयाब होना है। सिर्फ सोनम का चेक मत देखिए, सोनम ने इस चेक के लिए क्या क्या किया वो आप देखिए, वो आप भी कर लेंगे, आप भी कामयाब हो जाएंगे। नाउ द पार्ट इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, और फेसबुक के जरिए तो आप लोग जान ही गए होंगे, फेसबुक के जरिए मेरे काम करने के तरीके को भी जान चुके होंगे। मैंने कहीं भी टीम बनाई, चाहे अपनी सिटी के बाहर, चाहे मेरे स्टेट के बाहर, यकीन मानना मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली है। मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली है। और इवन जब मैं नई नई थी, फ्रेशियर थी, तब मैं अपने 70 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के दायरे पे काम किया करती थी अपनी स्कूटी से। और मुझे याद नहीं है कि मैंने अपनी अपलाइन को परेशान किया हो। हर मीटिंग में, अपनी होम मीटिंग में, अपनी हर ग्रुप मीटिंग में, अपने हर 1 टू 1 में अपलाइन मेरे साथ चलो ना, बिल्कुल नहीं। इवन मेरी अपलाइन ने मुझे कॉल करके बोला कि सोनम हम एक ग्रुप, बड़ी होम मीटिंग तेरी टीम में कर सकते हैं क्या? तब मैंने उनको इनवाइट किया। वो मेरी टीम के लिए डिसाइड कर लेते थे, और तब मैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करती थी। बट अदरवाइज अदरवाइज मैंने अपने टीम की, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली। उस कारण ये कह सकती हूँ कि शायद मेरे से गलतियां हुई होंगी, क्योंकि मुझे करना नहीं आता, और मैं उसको करने का प्रयास करती होंगी, तो मेरे से गलतियां होती होंगी। और वो क्या गलतियां हुई होंगी वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन मेरे नेक्स्ट सेशन में। बट उससे मुझे क्या फायदा हुआ मैं वो बता रही हूँ। मैं मेहनत करना सीख गई उससे।
मैं मेहनत करना सीख गई, मैं मीटिंग से ट्रैवल करना सीख गई। मैं ये बोल सकते हैं कि मेरा डर खत्म हो गया। मैं कहीं भी सिटी में जाकर कहीं भी स्टेट क्रॉस कर कहीं भी नई जगह जाकर मीटिंग कर सकती थी। कैसे हुआ? लगातार मीटिंग करने से। और ये एटीट्यूड कैसे बिल्ड हुआ? इस ऑप्शन से, जो ऑप्शन मेरे हाथ में था, और वो था टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरा व्यापार है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे लेनी होगी, जिसमें चाहे मुझे वो प्रोडक्ट लाना हो, मुझे प्रोडक्ट चाहे कोरियर कराना हो, चाहे वो प्रोडक्ट मुझे किसी टीम को पहुंचाना हो, चाहे मुझे होम मीटिंग करनी हो, चाहे मुझे वन टू वन करना हो। यकीन मानना, उस मीटिंग को मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर काम करती थी। यकीन मानना, आप अपना परिवार चलाना चाहते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं, आपके पिताजी नहीं लेते या आपकी माँ नहीं लेती। आपके जब बच्चे होते हैं, उनके बच्चों का करियर बनाना होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही लेते हैं। आप कोई अपना बिजनेस चलाते हैं तो उस बिजनेस को बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही लेते हैं। फिर ये व्यापार जो सपने पूरे करता है, जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ दे सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आप सोच सकते हैं कि कोई और ले? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही लेंगे। और यकीन मानना, जब लड़की होकर मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बिना डरे काम किया, तो मेरी टीम में मैं बोलूं, या ड्रेस सेलिंग इंडस्ट्री की मैं बात करूं एज पर इंडिया, तो यहाँ पर मैक्सिमम जेंट्स लोग हैं, राइट? क्यों नहीं आप कर सकते? और अगर आप लोगों को मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो जाइए मेरे फेसबुक को देखिए। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कौन मेरे साथ रहता है? मैं आपको एयरपोर्ट पर अकेले मिलूंगी। हाँ, वो अलग बात है, वहां मेरी टीम आती है, मुझे वहां की पर्टिकुलर टीम होती है मेरे साथ में। लेकिन ट्रैवलिंग टाइम पर, चाहे मेरे को दिल्ली से मुंबई जाना हो, चाहे दिल्ली से गुजरात जाना हो, चाहे दिल्ली से मुझे पुणे जाना हो, चाहे दिल्ली से मुझे क्योंकि दिल्ली से ऑल ओवर फ्लाइट्स मिलती हैं जो, चाहे मुझे दिल्ली से पटना जाना हो, चाहे दिल्ली से मुझे जोरहाट, कलकत्ता, राइट, सिलीगुड़ी, आपका हैदराबाद, राइट, कहीं पर भी, भोपाल, इंदौर, आपके ग्वालियर, आगरा, ये तो चलो मैंने मैंने हर जगह पर बिना शिकायत किए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर अपने व्यापार को बिल्ड किया। बिकॉज मैं ये मानती हूँ कि मेरी जो टीम है, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ग्रोथ मेरी जिम्मेदारी है, उसको आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। और उसके लिए दौड़ना भी मुझे ही पड़ेगा, कोई मेरी अपलाइन थोड़े दौड़ने आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? और मेरे इस एटीट्यूड के कारण जो एक चीज बहुत अच्छी हुई मेरी पूरी इंटायर टीम के अंदर, और वो हुई, कहते हैं ना कि आपको जो चीज अपनी टीम से चाहते हो कि आपकी टीम करे, आपकी टीम वो चीज अपने आप आगे डुप्लीकेट करे, वो उन्हें बताने की जगह ना करके दिखा दो। वो उन्हें बताने की जगह कर कर दिखा दो। और मेरे इस हैबिट ने, जो मेरे लगातार ट्रैवल करने की हैबिट है, मेरी इस हैबिट ने मेरी टीम में कई लीडर के अंदर वो फोन करके बोलते हैं, सोनम जी, आपके काम करने के तरीके से हमें समझ में आता है कि कैसे काम करना है। और मेरी टीम में भी ऐसे ही लोग हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर दौड़ते हैं, भागते हैं, सिटियां क्रॉस करते हैं, स्टेट क्रॉस करते हैं, और बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा। यानी मुझे बताना नहीं पड़ा उन्हें कि काम कैसे करना है। मेरे भागने दौड़ने के तरीके से उसे समझ में आ गया कि काम करना कैसे, और वो भी भागने दौड़ने लगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने लगे अपनी। और भगवान की कृपा से आज ये जो मैंने काम करने वाले काम बताए आपको, मैंने तकरीबन तकरीबन 1 2 3 4 5 6 काम ऐसे बताए, जिसे मैं रिपीट कर दूं अगर। द फर्स्ट थिंग इज सबमिशन विद एक्टिव अपलाइन, जिसके कारण वो चीज को आप समझ कर काम कर पाएंगे, जो सच में समझना चाहिए। सबमिशन तो करना पड़ेगा बॉस, एक्टिव अपलाइन के साथ सबमिशन करना पड़ेगा। ये इस चीज को समझ के रखिए। सबमिशन के साथ में, जब मैं सबमिशन में होती थी तो अमूमन अपलाइन जो है मीटिंग्स वगैरह प्रमोट करती हैं, सेमिनार प्रमोट करती हैं, और अगर आप सबमिशन में है तो आप मीटिंग सेमिनार को छोड़ेंगे नहीं। अगर आप सबमिशन में हैं
आपके अपलाइन ने कोई चीज बोली है, फिर आप उसे अटेंड करने आएंगे। और जब आप मीटिंग अटेंड करने आएंगे तो आपकी हर मीटिंग आप पे एक स्टैंप करती है कि यस हमें काम करना है, यस मैं कर सकता हूँ। यानी दो चीज होता है कि हमें काम करना है और दूसरा कि मैं कर सकता हूँ। ये दो लाइन जो है हमेशा हर मीटिंग से जो है और स्ट्रांग हो जाती है आपकी। तो मेरे सबमिशन के कारण मैं हमेशा मीटिंग की सेमिनार अटेंड करती रही। और मीटिंग सेमिनार अटेंड करते हुए एक चीज थी जो मैं करती रही, वो था मेरा 100% प्रोडक्ट यूज करना, जिस कारण मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहा कि यस ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ये प्रोडक्ट तो बहुत शानदार हैं। और 100% यूजर होने के साथ साथ नंबर्स ऑफ मीटिंग जो मेरे पर्सनल लेवल पर मुझे करनी है, यानी 1-to-1 ग्रुप मीटिंग और होम मीटिंग। शुरुआती तौर पे आप यही करेंगे। बड़ी मीटिंग हो जाने के बाद आप अपने लेवल पर सेमिनार कराने शुरू करेंगे अपनी टीम के अंदर। तो पहला 1-to-1 ग्रुप मीटिंग, राइट, होम मीटिंग, ये मैंने मैक्सिमम करने शुरू किया। और अगर ये नहीं होता था तो मैं कोई तो त्याग करना पड़ेगा। मैं अपने डिनर का त्याग करती थी। आप चेक कर लीजिए आपको क्या त्याग करना है। बस पेन तो लेना पड़ेगा, और ऐसा पेन लेना जिससे सेहत पे नुकसान ना हो। और रात का डिनर करने से सेहत पे नुकसान नहीं होता है। रात का डिनर आप मिस कर दो अगर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझदार थी। लेकिन पेट को तो भूख लगती है ना। राइट। तो मैंने ऐसा ऐसा मतलब अपना पेन चुन रखा था जिस पेन से स्वास्थ्य पर कोई नुकसान ना आए। राइट, ऐसा ही पेन चुनना है कि आपके स्वास्थ्य पे नुकसान नहीं आना चाहिए। ओके। जैसे अमूमन आपको मीठा खाना अगर बहुत पसंद हो तो आप मीठे को त्याग दो। मीठा नहीं भी खाओगे तो चलता है, अच्छा है। आपको कोई भी ऐसी चीज जो बहुत पसंद है आपको खानी, आप वो बंद कर दीजिए। बोला बेटा प्लान होगा तो ही मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। राइट। इसके अलावा डू मैक्सिमम होम मीटिंग के साथ में जो मैंने किया वो क्या था, हर टास्क को मैं कोशिश करती थी कि वो क्वालिफाई हो। याद रखना, हर टास्क को मैं कोशिश करती थी कि वो क्वालिफाई हो। पहला, जो इससे पहले मैंने बताया कि मैक्सिमम आपको मीटिंग करनी होगी अपने लेवल पर, क्योंकि मीटिंग सेमिनार से आपको दो चीज आती है कि यस ये बिजनेस करना है और मैं कर सकता हूँ, लेकिन फील्ड में जाकर उतरना आप ही को पड़ेगा। और उसके लिए मैक्सिमम मीटिंगें करनी होंगी, होम मीटिंग, 1-to-1 ग्रुप मीटिंग। और परफेक्ट कुछ नहीं होता। जब मैं मैक्सिमम करना शुरू कर दी तो मैं अपने आप निखरती चली गई। अपने आप मुझे समझ में आने लगा क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। बट फिर भी मैंने अपने लेवल पर होम मीटिंग कैसे करना चाहिए, होम मीटिंग में लास्ट में फॉलो अप कैसे करना चाहिए, शुरुआत जो है वो कैसे करनी चाहिए, ये सब मैंने जो है आपको अपनी कई वीडियोस में बताया हुआ है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। राइट। तो ये मैक्सिमम मीटिंग करने से हुआ क्या कि जब भी कोई क्वालिफिकेशन आया करती थी मैं उस क्वालिफिकेशन को पूरा करने के लिए दौड़ा करती थी। या तो वो क्वालिफिकेशन पूरा होगा या वो क्वालिफिकेशन अधूरा होगा, जीरो तो होगा नहीं अगर मैं कोशिश कर रही हूँ या अगर कोई भी व्यक्ति कोशिश कर रहा है। तो होता क्या था, जब मैं क्वालिफिकेशन के लिए भागती थी या आप भी जब क्वालिफिकेशन के लिए भागेंगे तो आप उसके कुछ करीब पहुंचेंगे या पूरा कर लेंगे। करीब पहुंचेंगे तो भी फायदा, पूरा नहीं, कई बार पूरा नहीं होता, लोग नेगेटिव हो जाते हैं। अरे करीब करने का भी फायदा है, यानी कुछ लोग आपके साथ आ गए। अब अगली बार उन लोगों के साथ में जब आप मिलकर काम करोगे, यानी पहली बार क्वालिफिकेशन दौड़ने के चक्कर में आपके साथ कुछ लोग आए, अब उन कुछ लोगों के साथ जब आप काम करोगे तो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन आप हिट कर जाओगे। ये व्यापार एक दिन का, एक महीने का या एक साल का नहीं है। ये व्यापार आपके लाइफ टाइम का व्यापार। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये मेरे हैबिट्स जो मैं चाहूंगी कि आप लोगों की टीम में आप डुप्लीकेट करें। एंड सेकंड, सबसे पहले आप इसे करें। सोनम के चेक को बीट कर सकते हैं आप इस कारण से, क्योंकि दिमाग भी तो कुछ होता है। हो सकता है मेरे पास दिमाग कम हो, आपके पास दिमाग ज्यादा हो, और उसके इस्तेमाल के कारण मैं 10 मीटिंग से रिजल्ट निकालती हूँ तो हो सकता है 5 मीटिंग से रिजल्ट निकाल लो। राइट। हो सकता है आप 2 मीटिंग से रिजल्ट निकाल लो, हो सकता है आप 3-4 मीटिंग से ही रिजल्ट निकाल लो। ये आपके ऊपर है। बट महत्वपूर्ण ये है कि इन्हें आप करना सीखें। और मैं 2 मीटिंग और करूंगी। इन दौरान में मैंने क्या गलतियां की, ये वो चीज थी जो मैंने की है। लेकिन करते हो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गलतियां नहीं करता। और समझदार व्यक्ति वो जो लोगों की गलतियों से सीख जाए। ऐसे क्या मैंने गलतियां की, मैं इसकी मीटिंग भी करूंगी, जिसे जिसे मैं डोंट्स बोलती हूँ कि ना करें। तो जाने, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो गलतियां ना करें। इसी के साथ में मैं चाहूंगी कि आज की इस जो लाइव सेशन है, फेसबुक लाइव सेशन जो है, इसको हम जो है अलविदा लें।
तो सभी मेरे फेसबुक साथियों का थैंक यू, और आशा करती हूँ कि इस मीटिंग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ये मीटिंग आपके काम आएगी। बाकी नितेश जी, आप क्या चीज़ और करना चाहते हैं? कोई सवाल है टीम के? तो उन्हें पूछिए। हाँ, आप थैंक यू बोल सकते हैं कि ये वाली मीटिंग जो है नितेश भाई की वजह से आप लोगों को मिल पाई। इनके टीम के लिए स्पेशल मीटिंग थी। मैंने सोचा कि व्हाई नॉट इसको जो मैं ज़ूम फेसबुक लाइव कर दूँ ताकि बाकी लोग भी इसे देख पाएँ। तो नितेश, आप अगर कुछ विचार बताना चाहेंगे अपने? जी मैम, थैंक अभी जी, जी, अभी हम लोग पिछले महीने को अच्छा से क्लोजिंग किए हैं, बहुत अच्छे से।